Sorry. Okay. So welcome everyone. 1st January today. तो आज हम कुछ अच्छा नया शुरू करने के लिए अच्छा दिन है और हम आगे बात करेंगे कुछ रिजोल्यूशंस के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत रेलेवेंट है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 से. So just a small prayer and then we begin. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay. So one more thing. Okay. तो अब हम जैसा हमारा हमेशा का एजेंडा होता है शॉर्ट रिव्यू लास्ट के चैप्टर का जो है चैप्टर 2. फिर हम मेन कंटेंट आज हम लेंगे चैप्टर 3 ऑफ भगवद गीता, उसकी समरी, उसका एप्लीकेशंस अपनी लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं और एंड में क्वेश्चन आंसर्स इफ यू हैव एनी. So it will be nice to have some questions if you have. Breakdown हमने चैप्टर 2 में क्या किया था, किसी को याद है क्या? एक आध पॉइंट छोटा मोटा जो कोई अनम्यूट करके क्विकली बता सकता है. एक मेन टीचिंग जो आपको अच्छी लगी हो या आप अप्लाई करना की सोच रहे हो या करा हो एक्चुअली. Yes, no. Okay. ठीक है, तो लेट्स आई विल गिव अ रिव्यू. सॉरी. चैप्टर 2 में हमने देखा था कि भगवान, हमने 4-5 सेक्शंस की बात करी थी, 5 सेक्शंस, जिसमें सबसे पहले अर्जुन अपने डाउट्स कुछ और फर्दर बताते हैं और फिर क्योंकि वो डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो वो भगवान को सरेंडर करते हैं. फिर उसके बाद भगवान ने डिफरेंस बताया भगवद गीता का जो मेन एक बेसिस है कि बॉडी और सोल में डिफरेंस, तो वो हमने सुना. फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, ज्ञान योग, कर्म के बारे में बताया भगवान ने कुछ. और फिर बुद्धि योगा हम थोड़े से और डिटेल में जाएंगे, कुछ और पॉइंट जो स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं. और फिर आखिरी में 5th सेक्शन में भगवान बताते हैं स्थित प्रज्ञ क्या होता है, बुद्धि योग, व्यक्ति समाधि में मतलब व्यक्ति क्या उसकी बिहेवियर होता है. तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक तो कृष्ण, जब शुरू होती भगवद गीता तो कृष्ण को ये समझना जरूरी है कि कृष्ण भगवान है, वो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. क्योंकि अगर वो ऑर्डिनरी है तो फिर भगवद गीता की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. सो कृष्ण इज सुप्रीम इंटेलिजेंट, ही इज भगवान. और ये आगे हम देखेंगे 3rd चैप्टर में भी थोड़ा सा, और 4th 5th ऑनवर्ड्स तो बहुत क्लियरली भगवान उसको बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश करेंगे कि ही इज गॉड एंड ही इज डिफरेंट फ्रॉम अस, जो कि एक कंफ्यूजन होता है लोगों को. फिर हमने देखा था वीकनेस ऑफ हार्ट के कारण कई बार हम हृदय दौर्बल्यम के कारण हम सही डिसीजन नहीं बना पाते. और जैसे अर्जुन कंफ्यूज था कि वीकनेस ऑफ हार्ट के कारण वो सही डिसीजन नहीं बना पा रहा था. और हार्ट को स्ट्रांग कैसे बनाना है कि जब हमें एक क्लियर सेंस ऑफ गोल हो, हमें रियलिटी के हम टच में हो, हमें पता है सोल और बॉडी के डिफरेंस में, हम सुपरफिशियल से बेटर अंदर और सही वास्तविकता देख पाए. अर्जुन कंफ्यूज था तो उसने क्या किया, उसने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया. he asked for guidance, so we need guidance in every field in our own life. फिर जो मेन एक टॉपिक था वो कि डिफरेंस इन बॉडी एंड सोल. बॉडी टेम्पररी है, कोई सी भी हो, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, कबूतर का शरीर है और कुत्ते का और बिल्ली का और मनुष्य का. जो शरीर है वो बॉडी इज डिफरेंट, पर सोल और बॉडी डिफरेंट है और टेम्पररी है, और सोल इटर्नल है, सोल सिमिलर है. सोल जो कुत्ते की बॉडी में है, सिमिलर सोल, सेम सोल और उसी नेचर का
सोल वो मनुष्य की बॉडी में भी हो सकता है। उनकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं, जैसे आज हम देखेंगे, थोड़ा डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वी टेक। पर हमको क्या प्रैक्टिकल है कि हम देख पाए, कि सोल को देख सकें। जब हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम ये देख सकें कि हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, वो एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसके अपनी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स हैं। तो हम उनको समझ सके, हर व्यक्ति को हम बियॉन्ड उसके बिहेवियर देखने की कोशिश करें, उसके बैकग्राउंड के साथ। एक और कॉन्सेप्ट था कि सोल, जो हम समझते हैं कि सोल जब मुक्ति होती है या मोक्ष होता है, तो सोल मर्ज हो जाता है भगवान में या सुपर सोल परमात्मा में। तो ये बहुत क्लियरली भगवत गीता में इस चीज को रेफ्यूट किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडिविजुअलिटी है वो इटर्नल है, हमेशा हमेशा हम इंडिविजुअल रहेंगे। ये कंसेप्ट और आगे आएगा फिर से। हमको इनकन्वीनियंस टॉलरेट करनी चाहिए हमारी ड्यूटी के प्रति। हमारे को जो ड्यूटीज हैं, तो हमें उसमें जो भी हमारी सिचुएशन हो, बट वी हैव टू डू आवर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट। ये टॉपिक भी आज फिर आएगा थोड़ा सा। पर डूइंग इज इम्पोर्टेंट। हम भाग नहीं सकते अपनी ड्यूटीज से, और भागते हैं तो फिर नुकसान हमें ही होता है। और कमिटमेंट या हमारी रेपुटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान ने एक चीज ये बोली थी कि वो मृत्यु से भी ज्यादा वर्स है अगर किसी रेपुटेड व्यक्ति को इनफेमी होती है, डिसऑनर होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा कमिटमेंट या रेपुटेशन को हम मेंटेन करें, उसके लिए हमको जो भी करना पड़े। और फोकस के बारे में बात की थी कि वो व्यक्ति कौन फोकस कर सकता है। कुछ लोग फोकस कर पाते हैं, नहीं कर पाते। जब हम रियलिटी के टच में होंगे तो ही हम सही हमारे गोल की तरफ फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। जब हमारा गोल क्लियर नहीं होगा, या हम क्यों कर रहे हैं, हम हायर टेस्ट नहीं है। और जैसे हम देखते हैं कि हम इंजॉय नहीं करते हैं। योग की डेफिनेशन एक बताई थी भगवान ने, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की एक्सपर्टीज इन योर वर्क, दैट इज ऑल्सो योगा। तो वी हैव टू एंजॉय अवर वर्क, अवर स्टडीज जो भी हैं उसमें हम बेस्ट बने, क्योंकि अगर हम हाफ हार्टेडली कर रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और एंड में कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम अगेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारी प्रायोरिटीज पे वर्क नहीं कर पाएंगे। हमें हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हमने एक वर्ष सुना, एक एग्जाम्पल सुना था कछुए का। कछुआ जब उसको अपने चलना नहीं होता है तो अपने जो हाथ और पैर हैं उनको अंदर खींच लेता है। अंदर खींच लेता है मतलब कि वो उनको यूज नहीं करता। तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमें एक्टिव रहना है, अलर्ट होना है, और कब हमें शांत रहना, मतलब हमको कब एंगेज नहीं करना है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि एक मुनि का एग्जाम्पल दिया था कि मुनि को पता है कि जब दूसरे लोग जागते हैं तब वो सोता है, और जब दूसरे लोग सोते हैं तब वो जागता है। तो उसको लिटरली नहीं लेना है, क्योंकि वैसे लिटरली भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि लोग रात में काम करते हैं, पर एक्चुअली रात का समय इग्नोरेंस का होता है, वो सोने के लिए है। हमारी बॉडी की क्लॉक के हिसाब से भी अगर हम साइंटिफिक लिटरेचर भी पढ़ेंगे तो बहुत सारा लिटरेचर इसको सपोर्ट करता है कि रात का समय हमारे सोने के लिए, उस समय में हम वर्क करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा फोकस्ड हैं, पर एक्चुअली क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को ट्राई नहीं किया कि अगर हम सुबह जल्दी उठ के काम करेंगे तो जो सत्व गुण का टाइम होता है, गुणों के बारे में भी हम इवेंचुअली बात करेंगे, तो मॉर्निंग टाइम में वी कैन बी मोर इफेक्टिव एंड मोर फोकस्ड। पर तो हम वैसा भी देख सकते हैं कि अगर हम जब लोग सोने जाते हैं उस समय हम उठते हैं, और उठ के हम बहुत अच्छे से कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, हम दूसरे एंगल से देख सकते हैं कि जिन चीज़ों में दूसरे लोग बहुत एंगेज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि नॉट दैट पार्टीज आर बैड, पर जब लोग हमेशा बस ये सोच रहे हैं कि कैसे हम पार्टीज मनाएं, पर जो व्यक्ति फोकस्ड अपने गोल के प्रति कमिटेड है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कैसे वंस इन अ वाइल, ठीक है, वी वांट टू आल्सो हैव एंजॉयमेंट, वी आल्सो वांट टू हैव रिलैक्सेशन, पर उसका फोकस क्या होगा कि मैं मेरा गोल से अलाइंड जो चीजें हैं उसको मैं करूंगा, भले ही दूसरे मुझे कितना भी प्रेशर डालें। क्योंकि कई बार हम प्रेशर में काम करते हैं, कई बार हम
नीड फॉर बिलोंगिंग के कारण काम करते हैं कि हर कोई कर रहा है तो इसलिए हमें भी करना जरूरी है, नहीं तो हम उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेंगे, हमारी लोग हमें एक प्रकार से बाहर दूसरा कुछ अलग समझेंगे। तो जस्ट टू बिलोंग वी डू थिंग्स विच वी डोंट वांट टू डू। इसके बारे में भी हम और आगे बात करेंगे, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखना है विदाउट टेकिंग पीयर प्रेशर या अदर्स प्रेशर। सो ये भगवत गीता सेकेंड चैप्टर के कुछ एप्लीकेशन पॉइंट्स थे। अब हम चैप्टर 3 पे आते हैं। चैप्टर 3 में अब अर्जुन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमने पहले भी सुना था कि भगवत गीता एक डायलॉग है, ये एक लेक्चर नहीं है जिसमें कृष्ण सिर्फ एक गीता उपदेश दे रहे हैं, बट अर्जुन एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से क्लैरिफाई कर रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे, वो रिस्पेक्टफुली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद कृष्ण कर्म योग के बारे में इसमें काफी आएगा, ड्यूटीज हमारी क्या है, यज्ञ का मतलब क्या है, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं आज के, कि स्पेशली ड्यूटीज, निष्काम कर्म, कर्म कैसे करने चाहिए हमको। और फिर अंत में यह आएगा कि हम कुछ सोचते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं, तो उसका क्या कारण है, विच इज वेरी मच कनेक्टेड विद टूडेज। आज 1 जनवरी है, तो जैसे मैंने बताया कि लोग रिजोल्यूशंस बनाते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत ट्रेंडी टॉपिक है, पर क्यों नहीं कर पाते हैं उसका आंसर हमको आज भगवान से सुनने को मिलेगा, क्योंकि अर्जुन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं। So let's start chapter 3. This was an overview. So first जो वर्स है चैप्टर 3 का, उसमें अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकेंड चैप्टर में भगवान ने कुछ बोला, उसको अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो हमको ये भी समझना है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जैसे हम क्लास में बैठते हैं तो हम बहुत इधर उधर ध्यान होता है, उधर अर्जुन एक बहुत टाइट सिचुएशन में फाइट करने के लिए सब रेडी हैं, पर अर्जुन इज फोकसिंग कंप्लीटली ऑन व्हाट कृष्णा इज सेइंग। तो अर्जुन बोलते हैं कि सेकेंड चैप्टर, इसके पहले मतलब वहां पे ऑफ कोर्स ऐसा चैप्टर नहीं हो रहा है कि कृष्णा बोलते हैं कि अब मैं 3rd चैप्टर चालू कर रहा हूँ। सो वो तो एक डायलॉग है जिसको हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पर अर्जुन बोलते हैं कि आपने अभी बोला कि एक प्रकार से आप कर्म, जो बुरा कर्म है उससे बचो, उसको मत करो और बुद्धि का यूज करो, बुद्धि के द्वारा दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो बुद्धि को यूज करके कर्म, जो बुरा कर्म है या पाप कर्म है, उसको दूर रखो। आप एक तरफ तो ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि फाइट करो, फाइट करो, तस्माद योगा तस्माद युद्धस्व भारत, बार बार युद्ध युद्ध करने के लिए आप बोल रहे हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं आप जो बोल रहे हैं उससे कंफ्यूज हो गया हूँ। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इक्विवोकल वर्ड बोल रहे हैं, मतलब कि आप ये भी बोल रहे हैं ये भी करो वो भी करो, और वो दोनों ऑपोजिट हैं, ऐसा अर्जुन को लगता है। सो अर्जुन इज आस्किंग अ क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार हमारे साथ होता है कि हम जब कंफ्यूज होते हैं और हमारे कोई और कुछ बता रहा है, तो हमें लगता है कि वो सामने वाला कंफ्यूज्ड है, पर एक्चुअली हो सकता है सामने वाला कंफ्यूज नहीं, हम कंफ्यूज्ड है, जैसा अर्जुन के साथ हो रहा है। या इन जनरल हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि जो भी ऐसे को संस्कृत में बोलते हैं आत्मवत मन्यते जगत। आत्मवत मन्यते जगत मतलब हमें लगता है कि सभी लोग हमारे जैसे हैं, कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही सारे लोग सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमने वो फेमस इमेज देखी होगी कि जैसे 6 और 9 है, तो एक तरफ व्यक्ति जो बैठा है उसको 6 दिख रहा है, दूसरी तरफ 9 दिख रहा है, सेम सिचुएशन बट देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी लाइफ में हर चीज का, हर व्यक्ति का एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। हम ये नहीं सोच सकते कि हर व्यक्ति सेम तरीके से सोच रहा है या हमारे जैसा सोच रहा है। सो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन में मेनली जो फिलॉसफी है जो पीछे की, वो ये है कि ज्ञान और कर्म, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है क्या। तो उसको कैसे समझ सकते हैं कि यूजुअली फिलॉसफी में ऐसा समझा जाता है कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान का मार्ग है, उसमें लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड दे आर सन्यासी बन जाते हैं। मतलब दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, दे रन अवे फ्रॉम वर्क, और रन अवे नहीं भी बोले तो एटलीस्ट दे डोंट डू देयर वर्क, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन।
तो वो ज्ञान मार्ग बोलते हैं। तो कई बार इसलिए लोगों को लगता भी कि अरे भाई भगवत गीता पढ़ोगे तो तुम सन्यासी बनना है क्या? सबसे पहले कई बार लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि अरे तुमको सन्यासी बनना है क्या? पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी कि अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद उसने अपने कर्मों को छोड़ा नहीं, उसने अपने कर्मों को और बेहतर तरीके से किया। ये जो कॉन्सेप्ट है कि गीता पढ़ के लोग अपने कर्मों को छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इट्स अ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। तो अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं कि ज्ञान आप बोल रहे हो, ज्ञान करो और ज्ञान के हिसाब से फिर बुरे कर्मों को छोड़ दो, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कर्म करो, युद्ध करो, तो फिर मैं क्या सही है? तो अब थर्ड वर्स से भगवान आंसर देना चालू करते हैं। तो बोलते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो चीजें हैं, और दोनों को समझना जरूरी है कि जो ज्ञान योगेन और कर्म योगेन, इन दोनों से व्यक्ति दोनों को यूज करके, और दोनों एक पाथ हैं जिनसे कि सेल्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है। पर भगवान ये नहीं बोलते कि कोई सा भी पाथ लो सब सेम है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें भी पता है। जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमें दिल्ली जाना है और अगर मैं बॉम्बे का रास्ता लूंगा तो मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, राइट? हम पहुंच सकते हैं क्या दिल्ली? हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बॉम्बे साउथ की तरफ है इंदौर से और दिल्ली नॉर्थ की तरफ है। तो अगर हम उल्टा जा रहे हैं तो हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि सब मार्ग, सारे पाथ एक जैसे ही हैं, एक ही जगह पहुंचाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सिंपल लॉजिक भी बोलता है कि हर रास्ता का डेस्टिनेशन अलग होता है। अगर हमें डेस्टिनेशन जो चाहिए उसके हिसाब से रास्ता चुनना पड़ता है। तो भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं कि अगर हम हमारे कर्म को नहीं करेंगे बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क, कर्माण अनारंभान, अनारंभान मतलब जो स्टार्ट ही नहीं किया, तो हम अपने रिएक्शन से छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिलॉसफी में ये भी है कि कर्म क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें कुछ रिएक्शन मिलता है। रिएक्शन मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे हमने अगर किसी को हर्ट किया तो उसका रिएक्शन मिलेगा, हमने किसी को कुछ अच्छा किया तो उसके लिए हमको पुण्य बोलते, पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो अब वो पुण्य और पाप कर्म हमको इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमको बांध के रखता है। और हमने अभी इस चीज के बारे में और आगे बात करेंगे भगवत गीता में कि एक्चुअली जो सोल है, सोल की जो रियल डेस्टिनेशन है या प्लेस है, वो मटेरियल वर्ल्ड से बाहर है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जिसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं। हम यहाँ पे हैं, दिस इज अवर टेम्पररी डेस्टिनेशन, टेम्पररी प्लेस। तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं अलग अलग योनियों में, अलग अलग स्पीशीज में, और रिबर्थ हो रहा है हमारा, इस साइकिल में है। तो इस साइकिल से बाहर निकलना है। तो उसके लिए बाहर निकलने का मतलब कि हम वापस हमारे ओरिजिनल प्लेस में, विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस और इटर्नल सच्चिदानंद, हम वहां पे जा सके। तो वहां पे जाने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको अगर ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर हम एक्टिविटीज को बंद कर देंगे तो हमें रिएक्शन नहीं लगेगा, और रिएक्शन नहीं लगेगा तो हम फिर इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। पर यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम काम नहीं भी करोगे तो भी रिएक्शंस मिलेंगे। क्योंकि हमको कुछ ना कुछ, जैसे आगे फोर्थ वर्स में बोलते हैं कि अगर हमको जिंदा भी रहना है तो हमको काम करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट या हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, हमें अगर सरवाइव करना है तो वी हैव टू डू वर्क। जो ये मटेरियल नेचर का कंपोजिशन है वो ही ऐसा है कि वी, एंड नॉट जस्ट वर्क, हमको इवन सरवाइव करने की वी हैव टू डू हार्ड वर्क। सो अगर हम ये सोचे कि हमारी लेड बैक लाइफ रहेगी तो ये कॉन्सेप्ट हमको अभी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस मच। ऐसा बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है, जो बहुत अच्छा कर्म पुराना लेके आए हैं, जिनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एंड दे आर just living a very successful या happy healthy life. But most people have to put effort for that. So we have to understand कि हमको काम तो करना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटीज को करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज भगवान बोलते हैं कि वैसे भी अगर हम सोचें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। हम हमारे गुणों के कारण, फ्रॉम द मोड्स ऑफ नेचर,
हम हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। ये ऐसा प्रकृति जय गुण है, 5th वर्स में बोलते हैं भगवान कि हमारे गुणों के अनुसार हम काम करेंगे, कुछ ना कुछ काम हमको हमेशा करना ही पड़ेगा। और इवन आई थिंक 5th चैप्टर में आता है कि इवन एक क्षण के लिए भी, एक्चुअली इसी 3rd चैप्टर में है कि एक क्षण के लिए भी, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, हम ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सो रहे हैं हमको लग रहा है कि हम सो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली जब हम सो रहे हैं तब भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी चल रही है, हमारे थॉट्स चल रहे हैं, हमारे ड्रीम्स चल रहे हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चल रही है, हमको पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं। अगर ब्रीथ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। और अगर ब्रीथ कर रहे हैं, जब सांस लेना भी अपने आप में कर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कई सारे बैक्टीरिया वो हमारे अंदर जाते हैं और मर जाते हैं, तो क्या हम सांस लेना रोक देंगे? नहीं। तो उसी चीज को हम कैसे हम काम करना बंद नहीं कर सकते, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, एक और लॉजिक देते हैं, मतलब फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि भगवान हमको एनकरेज कर रहे हैं या अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं कि काम, ड्यूटी तो करनी है तुम्हें, तुम्हारी ड्यूटी, क्योंकि दैट्स हाउ यू विल लिव, यू हैव टू सर्वाइव, यू विल हैव टू डू योर ड्यूटी, दैट्स ओनली व्हेन यू कैन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल। तो अब उस ड्यूटी को कैसे करना है वो हम और सीखेंगे। पर अगेन ये जो अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, तो इसमें एक एक चीज बहुत प्रिसाइज है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो बाहर से, मतलब ये स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो, जैसे मैंने बताया कि ज्ञान योगी, जो ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, सन्यास जिसको बोलते हैं, टिपिकल स्टाइल में सन्यास, क्योंकि एक वैष्णव सन्यास होता है वो एक अलग होता है, और एक मायावादी सन्यास होता है वो अलग होता है। तो मायावादी सन्यास में क्या होता है कि व्यक्ति बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मैं फ्री रहूंगा, पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो उसके अंदर तो थॉट्स चल रहे हैं, एक्शन अंदर तो चल रहा है, पर वो बाहर से कुछ और प्रिटेंड कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं मिथ्याचारी। मिथ्याचारी मतलब हु इज प्रिटेंडर। तो जो बाहर से तो दिखा रहा है कि मेरी सारी सेंसेस कंट्रोल्ड है, मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, पर उसका मन वो उन्हीं चीजों में चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान मिथ्याचारी बोलते हैं, या बोलते हैं कि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ भगवान नहीं बोल रहे, हर कोई बोलता है। तो हमको ऐसा मिथ्याचारी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली व्हाट, और हमारे साथ भी होता है कि हम जिस प्रकार की लाइफ जी रहे हैं, वी आर मोस्टली लिविंग अ फेक लाइफ। क्यों? क्योंकि हम दिखा कुछ और रहे हैं पर हमारे अंदर कुछ और है। और वो हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम प्रेशर में काम करते हैं, लोगों को हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, जैसे मैंने बताया, तो वो सही नहीं है। जब हमें, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आप सोचे हो कि जब किसी ने आपसे कुछ बोला कि ये क्या तुम ऐसा कर सकते हो, या क्या कि क्या ऐसा ऐसा करो, और आप ना बोलना चाहते थे पर आपने हाँ बोला। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन हैज टू गो थ्रू दैट सिचुएशन। और हम बोलना ना चाहते हैं पर बोलते हाँ है, तो ये क्या है? दिस इज एक प्रकार से झूठ है। झूठ है मतलब हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, या दूसरों को भी धोखा दे ही रहे हैं, पर हम एक्चुअली खुद के साथ ट्रूथफुल नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू बिकम इज, वी हैव टू नॉट बिकम अ प्रिटेंडर, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ एंड विथ अदर्स। और ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन की सारी चीजें सबको बता दें, वी कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, दैट्स नॉट व्हाट ऑनेस्टी मीन्स। ऑनेस्टी मीन्स वी कैन एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, व्हाट वी आर एक्चुअली फीलिंग। अगर हमको किसी ने हर्ट किया तो हम बता सकें कि यू हैव हर्ट मी, हम कम्युनिकेट कर सकें, वी कैन एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद आगे भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल में करके और कर्म योग करता है अटैचमेंट के बिना, तो वो सुपीरियर है, वो सही तरीका है। मीन्स कि हम अपने कर्मों को करें, क्योंकि अगर हम अपने कर्मों को नहीं करेंगे तो हम अपनी बॉडी को भी, फिजिकल बॉडी को भी मेंटेन नहीं कर सकते। शरीर के लिए
अपनी कुछ ना कुछ काम करना जरूरी है टू सस्टेन फाइनेंशियली। हमको खाना चाहिए, खाना पानी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फाइनेंस चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इवन जो किसान है वो भी सारी चीजें खुद नहीं उगा सकता, उसको भी वो भी डिपेंडेंट है दूसरों पर। तो एक हमें कुछ ना कुछ फाइनेंस चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए भी हमको वर्क करना पड़ेगा। ये फर्स्ट सेक्शन था। इसके बाद एक और सेक्शन चालू होता है 9th वर्स से लेके 16th वर्स तक। इस सेक्शन में भगवान बताते हैं कि यज्ञ के बारे में, यज्ञों का जो हमारा कि यज्ञ क्या है। तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम क्या बनाया है कि देयर आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको देवता बोलते हैं। और जैसे हमने बताया था भगवान और देवता में डिफरेंस है, जो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा भगवत गीता में। सो देवता जो सिस्टम है वो क्या है कि देवता लोग उनकी वर्शिप करते हैं, देवताओं की यज्ञ करते हैं, और देवता उनको उसके बदले में व्हाटएवर जो भी हमें चाहिए वो हमें मिलता है। सो दैट वे लोग खुश रह सकते हैं। ये एक सिस्टम है। अब हम उस सिस्टम को उतना फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमको समझता नहीं, हमको लगता है कि हम लोगों को देख नहीं सकते, जिनको तो हम पूजा क्यों करें या वर्शिप क्यों करें। पर यज्ञ इज अ एक्चुअली साइंटिफिक सिस्टम इन वन सेंस कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। हम बहुत सारी चीजें प्रकृति से ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, पर हम बदले में कुछ नहीं दे रहे। किसी भी रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिव एंड टेक का बैलेंस होना जरूरी है। अगर किसी रिलेशनशिप में गिव और टेक का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो वो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर सकते। हम फ्रेंड्स की बात करें, कोई सी भी रिलेशनशिप की बात करें, तो ये गिव एंड टेक का जो बैलेंस है ये मेंटेन अगर हम नहीं करेंगे, मतलब हम ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हम उसके लिए पे नहीं कर रहे, राइट। हम नगर निगम को देते हैं, बट नगर निगम जहाँ से पानी ले रही है वो उसके लिए पे नहीं कर रही है। तो नदियों में पानी आ रहा है, हवा आ रही है, और ये बहुत सारी चीजें जितने भी हमको मेटल्स हैं, हर चीजों पे हम नेचर पे डिपेंडेंट है। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। और कोरोना से भी हमने देख लिया कि कोरोना नेचर पे हम डिपेंडेंट हैं और एक प्रकार से हेल्पलेस हैं। खैर वो एक अलग डायरेक्शन है, बट वी एवरीथिंग वी नीड टू सस्टेन अवरसेल्फ, वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। सो वी हैव टू बैलेंस बाय गिविंग, और उसी को यज्ञ कहा गया। यज्ञ मतलब वर्शिप। तो यज्ञ मतलब सिर्फ एक प्रकार का यज्ञ नहीं है जो हम यज्ञ के बारे में जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ मतलब कि फायर सेक्रीफाइस की, जब यज्ञ मतलब कि आग होनी चाहिए, उसमें हम कुछ डाल रहे हैं, स्वाहा बोल रहे हैं, धुआं हो रहा है, वो एक प्रकार का यज्ञ है। पर यहाँ पे इस 3rd चैप्टर में और आगे भी भगवान बताएंगे अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, और 4th चैप्टर में भी आएगा कि यज्ञ किस प्रकार से हो सकते हैं अलग अलग। और उसमें से फाइनली भगवान जो सबसे रेकमेंडेड यज्ञ है, यज्ञ का मतलब है connection, worship. So how we can worship? One of the best ways is जप यज्ञ। आगे 10th चैप्टर में भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। जप यज्ञ मतलब कि चैंटिंग, भगवान के नाम को लेना, जप यज्ञ। पर यज्ञ बहुत जरूरी है, और यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञो वै विष्णु। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमको कहीं सिखाए नहीं जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, पर ये भगवत गीता के बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हम कुछ चीजों को यूज कर रहे हैं पर उसके रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे हैं, तो एक प्रकार से उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? आपको मेरे ये वर्ड आप खुद ही सोच लो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कुछ ये बॉटल रखी हुई है, ये बॉटल यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है, और मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा कि ये बॉटल है, मुझे कोई दिख नहीं रहा है किसकी बॉटल है, तो मैंने इसको उठा के और यूज करना चालू कर दिया, तो मुझे क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोग सोच रहे होंगे कि व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? चोर। एग्जैक्टली। सो चोर क्यों? क्योंकि अगर ये चीज किस यहाँ पे है, इसका मतलब कोई ना कोई तो उसका ओनर होगा, और कोई ओनर है। और अगर मैं यूज कर रहा हूं बिना पूछे, उसकी बिना परमिशन के, तो मैं चोर हूं, क्योंकि मैं उसको बिना बताए या बिना परमिशन के यूज कर रहा हूं। सो इसी प्रकार से एक एंगल से हम देख सकते हैं कि अगर हम रिसोर्सेज को, मटेरियल नेचर की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि ये हमें कहाँ से मिल रही हैं, तो भगवान बोलते हैं यो भुंक्ते स्तेन एव सः। स्तेन एव सः मतलब कि ही इज कॉल्ड अ थीफ।
तो वी डोंट वांट टू बी थीफ, हमको कोई चोर बोले तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, पर एक्चुअली हम वही कर रहे हैं क्योंकि हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो उस कि हमें वो चीजें कहाँ से मिल रही हैं, जो हवा है, पानी है, नेचर में जो भी चीजें हैं। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो हो सकता है कि कुछ लोग आप आज 1 जनवरी आज से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने की, कि ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना हमारी लाइफ में जो भी अच्छा है। कई बार हम बहुत ऐसे बुरी चीजों पे फोकस करते हैं, पर जो अच्छी चीजें हैं हमारी लाइफ में उस पे हम उसको एक्सप्रेस करें। ग्रेटिट्यूड हम लिख सकते हैं डेली या कहीं पे भी हमारे जर्नल में, जो हमको जरूरी नहीं कि लोगों के साथ शेयर करें हम, पर हम उसको लिखें डेली कि आज मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, मुझे क्या अच्छा मिला। सो दैट वे वी विल कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो और उसके अलावा हम एक्नॉलेज करें कि ये जो हमें जो भी मिल रहा है वो फाइनली भगवान से आ रहा है, तो वी ऑफर इट टू कृष्णा, ऑफर इट टू गॉड। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि अगर हम चीजों को ऑफर नहीं कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम थीफ हैं, और थीफ एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि थीफ है, वी गेट सम सिंस। तो एक कई सारी प्रैक्टिसेस हैं, इवन जो भी हम वर्क करते हैं या हम जो खाते हैं उसको कहा जाता है। तो इसमें भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं 13th वर्स में कि जो यज्ञ कि हमें क्या करना चाहिए, हमको यज्ञ शिष्टाशिना संतो, कि यज्ञ का जो उच्छिष्ट यज्ञ से बचा हुआ वो खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ऑफर करके नहीं खाते हैं तो हमें पाप लगता है। ऑफर करने का मतलब उसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, पर सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल कि हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो जैसे हमारे कल्चर में भी, हमारी संस्कृति में है कि हम हाथ जोड़ के और नमन करें, कुछ मंत्र बोल सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट हम थैंक बोल सकते हैं कि आज हमें कुछ मिल रहा है तो वी आर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग दिस टू अस। अभी हमको लग सकता है कि हमने खरीदा, हमने मेहनत करके और कमाया और इसलिए खा रहे हैं, पर एक्चुअली वो कहीं ना कहीं उसकी हमारे पास जो आ रहा है तो उसमें वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो इसलिए उसको एक्नॉलेज करके अगर हम खाएं तो हमें पाप नहीं लगेगा। और उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम धीरे धीरे आगे सीख सकते हैं, बट एटलीस्ट जो हम सोच सकते हैं कि जो भी हम कुछ बना रहे हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि प्रसाद जो बोलते हैं, प्रसाद मतलब कि एक लड्डू जो मंदिर में मिल रहा है, हम जो भी खाएं, इवन पिज्जा है, पास्ता है, जो भी है, हम कुछ खुद बना रहे हैं तो हम भोग लगा सकते हैं भगवान को। और अगर हम बाजार से भी खरीद रहे हैं तो भी हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमको हमारी मम्मी ने दिया तो भी हम उसके लिए उसको उनको भी धन्यवाद बोलें और भगवान को भी धन्यवाद बोलें। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल वेज एंड इट हेल्प्स अस एक्नॉलेज कि यस, हमें जो मिल रहा है उसके पीछे कुछ लोगों का हार्ड वर्क है, कुछ लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अल्टीमेटली भगवान रिस्पॉन्सिबल हैं जिनको हम थैंक्स बोल रहे हैं। सो ये जो बैलेंस है गिव एंड टेक का, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 16th वर्ष तक यज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं कि ये जो यज्ञ हैं, एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि रेन्स जो हम जब भी खाते हैं तो अन्न कहाँ से होता है, धरती से होता है, उसके लिए रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बारिश। और बारिश के लिए यज्ञ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यज्ञ नहीं कर रहे हैं लोग तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फिर उसके कारण हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। और यज्ञ किस प्रकार से, जैसे मैंने बोला, सिर्फ वो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं, इवन हम किसी भी प्रकार से यज्ञ करेंगे, अगर हम इवन थैंक्स भी बोल रहे हैं भगवान को तो वो एक प्रकार से यज्ञ है। सो इस प्रकार से यज्ञ करना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है 17th वर्स से लेके और 35th वर्स तक, उसमें भगवान ड्यूटीज के बारे में बता रहे हैं। उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जैसे भगवान ये बोल रहे हैं कि हमको हमारी ड्यूटीज को करना जरूरी है, सही तरीके से करना जरूरी है। और सही तरीका क्या है कि हम उसके रिजल्ट से अटैच्ड नहीं हो। जैसे हमने 2nd चैप्टर 47th वर्स में भी सुना था कि जो फेमस वर्स है कर्मणि, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पर यहाँ पे उसी चीज को और थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान की हमें एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वर्क करना है। और अगर हम हमारे विदाउट अटैचमेंट वर्क कर सकें ड्यूटी के रूप में, तो
तो हम परफेक्शन लाइफ का प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे राजा, जनक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जनक और इस प्रकार के कई राजा थे जो सिर्फ ड्यूटी के लिए इतने फेमस थे कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरीके से किया। और वो क्यों करते थे? ताकि दूसरे लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो सीख सकें। सो जस्ट फॉर एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल यू शुड परफॉर्म योर वर्क। और फिर 21st वर्स में भगवान लीडर्स को बोल रहे हैं कि हम कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, कि जैसा जैसा एक कोई लीडर करता है वैसा वैसा बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए तुम्हें अपनी ड्यूटी सही तरीके से करनी चाहिए ताकि लोग कि लोग अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से करना सीखें। तो हम बोल सकते हैं कि हम तो लीडर नहीं है, पर एक्चुअली हर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में लीडर है। क्योंकि आप अगर बड़े हैं, आपसे छोटा भाई है, बहन है, तो वो आपको देख के कुछ सीख रहा है। अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। तो जस्ट फॉर सेटिंग अ प्रॉपर एग्जाम्पल वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू अवर ड्यूटीज नाइसली। ये भी आगे आता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बस कर दें किसी प्रकार से, बट नाइसली वी शुड डू। दैट्स व्हाट इज, हम एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपनी ड्यूटीज को कर रहे हैं। और भगवान अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि मैं भी कार्य कर रहा हूँ, मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम डूइंग थिंग्स। जैसे हमने देखा कि अर्जुन का रथ भी भगवान खींच रहे हैं, ही इज डूइंग सम ड्यूटी, एक प्रकार से एक बहुत मीनियल ड्यूटी कर रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने के लिए। सो वी कैन लर्न फ्रॉम कृष्णा कि अगर भगवान नहीं करेंगे तो हर कोई बोले देखो उनने भी नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान कर रहे हैं। और फिर आगे ये भी बताते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की अलग अलग लोग जब वर्क करते हैं तो जो उनकी कॉन्शियसनेस है, इंटेंशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हो सकता है कि दो लोग सेम, जैसे हम ऑफिस में देखते हैं या स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, सेम प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, टाइम उतना ही दे रहे हैं, पर उनकी चेतना, उनकी इंटेंशन, कॉन्शियसनेस वो अलग अलग है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान क्वालिटी के बारे में कि हम जब ड्यूटीज कर रहे हैं तो वो कैसे करी जाए। तो उसमें जो हमारी ड्यूटी है वो कैसी होनी चाहिए, अभी थोड़ा और आगे भगवान बहुत स्पेसिफिकली बताएंगे 30th वर्स में कि हमारी क्या अभी बता सकते हैं कि 30th वर्स में भगवान बोलते हैं कि हमको जो किस प्रकार से काम करना है। भगवान बोलते हैं, ओ अर्जुन, सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, without desire for profit, no claim of to proprietorship and free from lethargy fight। तो यहाँ पे पहली बार भगवान अपने आप पर फोकस कर रहे हैं और इसके आगे भी करेंगे, और नॉट बिकॉज ही इज प्राउड और समथिंग, बट ही वांट्स टू टेल कि किस प्रकार से सही वर्क किया जा सकता है, कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हमारा चिंतन ये हो कि हम कैसे भगवान से कनेक्ट कर सके, हम उनको एज अ ऑफरिंग टू गॉड वी आर डूइंग अवर वर्क। जो भी हम कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सभी को हम उस प्रकार से कर सकें। सो ये जो है यही कंसेप्ट है कर्म योग का। कर्म योग जैसे हमने बताया था, योग मतलब कनेक्शन। तो अगर हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं तो वो कर्म योग नहीं है। जैसे कई बार लोग कहते हैं बस तुम अपना कर्म करते जाओ, भगवत गीता में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, क्योंकि वो सिर्फ कर्म हुआ, वो कर्म योग नहीं हुआ। योग का मतलब जब कनेक्शन है, और कनेक्शन किससे है? भगवान से है, परमात्मा से। जब कनेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो वो कर्म योग है। सिर्फ हार्ड वर्क करना वो यूजलेस लेबर है। भगवान खुद बोलते हैं यहाँ पे कि कर्म कैसे करो, मुझे याद करते हुए, आगे बताएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, और फ्री फ्रॉम लेथार्जी। एक ये अलग चीज है कि जिससे हम सभी स्ट्रगल करते हैं, कि लेजीनेस, कि हम काम नहीं करना चाहते, हमको आलस आता है। पर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि बिना आलस के करो। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमको भी पता है कि अगर हम आलस करेंगे तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो आलस हमारे लिए एक बहुत, एक प्रकार से हमको नीचे खींचता है। सो हमको उससे ऊपर उठना है। पर यह भी जरूरी है समझना कि जैसे हम बहुत वर्क करते हैं, तो अब अगर हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वी ऑल्सो नीड सम टाइम फॉर आवर सेल्फ। हमको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए अपने लाइफ में, हमको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए।
वो आलस नहीं होता, वो होता है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। हमें हमारी बॉडी की, हमें हमारे इमोशंस की केयर करना जरूरी है। वो आलस नहीं है, वो एक रिक्वायर्ड है। जैसा आगे भी आएगा 6 चैप्टर में आएगा, भगवान बोलते हैं कि बैलेंस होना जरूरी है रिक्रिएशन में भी। पर एटलीस्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आलस नहीं करना है हमको, प्रॉपर अपना रेस्ट करना है, प्रॉपर अपनी टेक केयर करनी है, बट वी हैव टू बी एक्टिव। हाउ वी हैव टू कि हाउ आई कैन अचीव माई गोल, हाउ आई कैन बी फोकस्ड टुवर्ड्स माई गोल। और एक चीज और भी होती है कि कई बार हम काम क्यों नहीं करना चाहते, इसको हम समझे अगर थोड़ा सा, मे बी जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कि हम जब काम नहीं करना चाहते तो उसका एक कारण ये भी होता है कि वी डोंट हैव अ मोटिवेशन, वी डोंट हैव अ डिजायर। और क्यों? क्योंकि हम गलत काम में लगे हुए हैं, ऐसा काम जो हम करने की इच्छुक नहीं है। ये पॉइंट आगे फिर भगवान उसको एड्रेस करेंगे। या हमारे लाइफ के प्रति डिजायर नहीं है, और उसके बहुत सारे इमोशनल रीजंस भी होते हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है कि व्हाई दे आर नॉट कनेक्टेड। एक तो कनेक्टेड विद गॉड, कनेक्टेड विद देयर सराउंडिंग्स, कनेक्टेड विद नेचर, तो इसलिए लोग डिप्रेस हो जाते हैं, दे डोंट फील एनी मोटिवेशन। पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे इमोशंस बहुत हमें हमें रूल करते हैं कई बार। और इमोशंस के साथ में दूसरी चीज जो हमें रूल करती है वो हमारे पास्ट इम्प्रेशंस होते हैं, जो गुण बोल सकते हैं, जो अभी आगे यहाँ पे 27th वर्स में जैसे भगवान बोलते हैं कि गुणों के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये गुण लेटर ऑन जो एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी भगवत गीता के थ्रू आउट आता रहेगा, कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं मेनली, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। सत्वगुण मीन्स मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। इनकी अलग अलग क्वालिटीज हमको डिटेल में आगे बताई जाएंगी। पर ये समझ सकते हैं बेसिकली कि सत्वगुण अच्छा है, हमारा गोल होना चाहिए। सत्वगुण में देयर इज थॉटफुलनेस, देयर इज नॉलेज, हैप्पीनेस, ये सब सत्वगुण में है। रजोगुण में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, पर उसके कारण व्यक्ति परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, एंगर मतलब एंग्री रहता है, गुस्से में रहता है, या दुखी रहता है। और तीसरा है मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब लेजीनेस, काम नहीं करना, काम नहीं होने की, करने की इच्छा होना, ये कई बार लेजीनेस में आता है, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है, तमोगुण में। तो तमोगुण में व्यक्ति जो नहीं करना चाहिए वो करता है। तो इस प्रकार से तमोगुण इज नॉट डिजायर्ड। मोड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण इज स्टिल बेटर, क्योंकि कुछ एक्शन है पर उसमें डायरेक्शन नहीं है। हम अगर गलत दिशा में बहुत तेजी से जा रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड, क्योंकि हम बहुत तेजी से तो जा रहे हैं पर गलत दिशा में जा रहे हैं। सो डायरेक्शन सही होना भी जरूरी है, जो सत्व गुण से हमें मिलता है कि वी गेट राइट डायरेक्शन एंड देयर इज ऑल्सो एक्शन। देयर इज व्यक्ति फोकस रहता है, उसको पता रहता है कि वो क्या कर रहा है। सो ये गुणों के बारे में भगवान बताते हैं। पर यूजुअली क्या होता है कि गुण हमें लगता है कि जब हम काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 27th वर्स में एक और चीज बोलते हैं कि व्यक्ति अहंकार में, जो फॉल्स ईगो है उसमें सोचता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं चीजों को कंट्रोल कर रहा हूँ। पर एक्चुअली क्या होता है कि ये गुण हमको कंट्रोल करते रहते हैं। और इसका मेरा फेवरेट एग्जांपल जो मुझे लगता है कि जैसे फोन है, तो ये फोन हमें लगता है कि हम फोन को यूज कर रहे हैं। जैसे हम दिन भर फोन में कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम फोन यूज कर रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, फोन हमको यूज कर रहा है। क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि हम उसका सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर चीज का या तो सही यूज हो सकता है या गलत हो सकता है, हर चीज का एक उपयोग है। जैसे हम बोलते हैं बॉम्ब्स हैं, बॉम्ब का भी सही उपयोग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गन्स हैं, या कुछ भी हम हमारी लाइफ में पेन है या जो भी है, पेन से हम कुछ बच्चे क्या करते हैं, दीवार पे या कहीं इधर उधर चित्र दिया, तो वो उसका गलत उपयोग है। पर अगर हम सही कुछ लिख रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, तो वो इस पेन का सही उपयोग है। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि हम चीजों को यूज कर रहे हैं, पर एक्चुअली चीजें हमको यूज कर रही हैं, क्योंकि हम कंट्रोल में नहीं है, हम फोकस नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उस चीजों को कैसे यूज करना चाहिए। सो ये एक और कॉन्सेप्ट भगवान 27th वर्स में देते हैं।
फिर कुछ 3-4 वर्सेस आते हैं जिसमें भगवान बोलते हैं कि जो मैं जो बता रहा हूँ, इसको जो फॉलो करता है, ये जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि कई बार कई श्लोक होते हैं, वो कुछ मंत्र होते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इसको जो ध्यान से सुनता है उसको ये फल मिलता है, या इस प्रकार से। तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, पर यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर कोई फॉलो करता है तो ही और शी विल गेट हैप्पीनेस, they will become free from the bondage of fruitive actions। जो हमने बात करी कि हम एक चक्र में फंसे हुए, बंधे हुए हैं, उससे व्यक्ति बाहर निकल सकता है अगर हम विदाउट एनवी, भगवान से एनवी किए बिना हम उन टीचिंग्स को फॉलो करें तो। और अगर नहीं करेंगे तो हम चक्र में फंसे रहेंगे। और कृष्णा इज वेरी काइंड, ये कॉन्सेप्ट फिर आएगा आगे कि हम ये जो हम चक्र में फंसे हुए हैं, तो क्या भगवान चाहते हैं कि हम फंसे रहें? पर ऐसा नहीं है। वो तो चाहते हैं कि वो हम यहाँ से निकलें, पर हमारी चॉइसेस हैं जो हम बना रहे हैं, जिसके कारण हम इस चक्र में हैं। पर ये इम्पोर्टेंट है कि हमें विदाउट एनवी वर्क करना। विदाउट एनवी मीन्स कि विदाउट एनवी मतलब भगवान से हम, जैसे हमने सुना था कि हम भगवान बनना चाहते हैं, हमारे अंदर कंट्रोलरशिप की कुछ भावना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, मैंने बात करी थी कि हमारी क्वालिटी भगवान से सेम है पर क्वांटिटी डिफरेंट है। तो ये अगेन ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने पीछे बात करी थी और आगे भी करेंगे। पर हमको ये समझना है कि हम भगवान नहीं है, हम मतलब सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, मैं पेन से कुछ लिख सकता हूँ, आई एम कंट्रोलिंग समथिंग, बट आई एम नॉट सुप्रीम कंट्रोलर। तो हमारा एक संबंध है, और उस संबंध में जैसे कि हमें चक्र की बात करी कि चक्र क्या होता है कि हम इस चक्र में फंसे हुए। चक्र मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हमारा एक लाइफ होती है एक स्पीशीज में, जैसे अभी ह्यूमन फॉर्म है। ह्यूमन फॉर्म के बाद जैसे सेकेंड चैप्टर में हमने सुना था कि एक शरीर त्याग के व्यक्ति को दूसरा शरीर मिलता है। वो शरीर कोई सी भी स्पीशीज में हो सकता है, उस आत्मा को हो सकता है कुत्ते, बिल्ली या किसी बर्ड, या ऐसी 84 लाख स्पीशीज हैं, तो उसमें से कोई सी भी स्पीशीज में बर्थ मिल सकता है। फिर इस प्रकार से फिर वो बर्थ, वो वाला लाइफ फिनिश होगी तो दूसरा बर्थ, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे हम मिलियंस ऑफ बर्थ्स में घूम रहे हैं। इसी को चक्र बोलते हैं कि ये जन्म मृत्यु का चक्र है, या जिसमें हम कर्म करते हैं उसके एक्शंस रिएक्शंस मिलते हैं, और हम यहीं पे फंसे रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। आगे हम सुनेंगे, जैसा हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात करी, कि हमारा जो मेन गोल है वो इस चक्र से बाहर निकलने का है। और भगवान बोल रहे हैं कि अगर मेरी टीचिंग्स को कोई ध्यान से सुनता और फॉलो करता है तो वो इस चक्र से बाहर निकल सकता है। सो कमिंग क्लोज नाउ, जो लास्ट सेक्शन चालू होता है उसमें भगवान बताते हैं कि अच्छा हाँ, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं कि हम अगर एक वर्स है 35th वर्स, वो 35th वर्स की जो लाइन है वो लाइन है जो भगवत गीता में 2 बार रिपीट हुई है, और ऐसी 2 ही लाइन्स हैं जो भगवत गीता में रिपीट हुई हैं, अदरवाइज एवरी लाइन इज यूनिक। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तभी भगवान उसको रिपीट कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वअनुष्ठितात्। वैसे भी हमको संस्कृत सुनना अच्छा है क्योंकि हमको हमारे कनेक्टेड रहते हैं, कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, बट इंग्लिश में उसका मतलब क्या है कि हमें हमारी ड्यूटीज को करना, हमारी ड्यूटीज को हम करें, भले ही हम परफेक्टली नहीं कर पाए, वो बेटर है, बजाय कि हम किसी और की ड्यूटीज को, किसी और काम को कर रहे हैं जो हमारा नेचर नहीं, हमारा बिहेवियर नहीं है, उसको हम कर रहे हैं, भले ही हम उसको बहुत अच्छे से कर पाए। और इस वर्ष में भगवान बोल रहे हैं कि ये डेंजरस है। डेंजरस मतलब क्यों है? क्योंकि हम उससे, जब हम दूसरे की ड्यूटीज करने की कोशिश करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और हम सोच सकते हैं हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है। पर अगर हम हमारी लाइफ की चॉइसेस देखें, हमारे को जब करियर चॉइसेस बनानी होती हैं, तो हम अपने नेचर को नहीं समझते हैं कि मेरा नेचर क्या है। हम क्या बोलते हैं कि
दूसरे की एक्सपेक्टेशंस क्या है। कई बार अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि तुम ये बनो, ऐसा करो, ये करो, या पीयर प्रेशर होता है कि फ्रेंड्स जो कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो हमारी करियर चॉइसेस हमने नहीं बनाई ये समझ के नहीं बनाई कि मेरा नेचर क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है। तो हम फिर कुछ और करने लग जाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जिसको हम इंजॉय नहीं करते, और फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। हमारे वर्क को हम इंजॉय नहीं करते तो हम बहुत दुखी रहते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि हम उस चीज को अच्छे से भी नहीं कर पाते, ना तो हम उसमें सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जिसको हम हार्ट से नहीं कर रहे हैं, उसको हम सक्सेसफुली कर भी नहीं पाएंगे। तो वो भी नहीं कर पाते, सक्सेस भी नहीं हो पाते, और दुखी भी रहते हैं, क्योंकि वी आर फ्रस्ट्रेटेड कि हम अगर 8 घंटे 9 घंटे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि जिसको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जब करियर चॉइसेस या जॉब में या कहीं पे भी जब चॉइसेस बनाते हैं तो हमको बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस में बनानी चाहिए कि हमें हमारे लिए क्या बेटर है। फिर इसके बाद एक लास्ट सेक्शन चालू होता है। सॉरी, मैंने सोचा था कि इस पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि ये रेलेवेंट है आज से। लेट्स सी, वे मे रन अ फ्यू मिनट्स ओवर। पर अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 36th वर्स में अर्जुन बोलते हैं, टोटल 43 वर्सेस हैं थर्ड चैप्टर में। 36th वर्स में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मैं इम्पेल्ड हूं कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, इवन इफ अनविलिंगली। जैसे कि कोई मुझे फोर्स कर रहा, मतलब मैं करना नहीं भी चाहता हूं तो मैं चीजों को कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? या अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि हम कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? तो ये क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं नया साल चालू हुआ, तो हम लोग, अच्छा है कि हम लोग सोचते हैं कि यस आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, सो दैट्स गुड। क्योंकि हम हमारी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, या वी वांट टू प्रोग्रेस, सो एटलीस्ट जो लोग हैं कि वो सोच रहे हैं ठीक है नया साल हो, कुछ भी हो, हमको क्या करना है। तो उससे तो बेटर है कि कुछ लोग सोचते हैं कि लेट्स मेक सम रिजोल्यूशंस, हम कुछ डिफरेंट करें, कुछ नया करें, नए साल में हम हमारी लाइफ को रीसेट करें। पर कर नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं थोड़े दिन, मोस्टली बोलते हैं कि रिजोल्यूशंस विद इन जनवरी खत्म हो जाते हैं, लोग उससे 1 महीने से ज्यादा चला नहीं पाते, और 1 महीने भी बड़ी बात है, कई बार तो 10 दिन 5 दिन में ही फिनिश हो जाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब भगवान उसका आंसर देते हैं नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में। वो बताते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रजोगुण के प्रभाव में, अगेन जैसे हमने पहले बोला था कि हम लोग जब एक्टिविटीज कर रहे हैं तो एक्चुअली गुण हमको चला रहे हैं, जो हमारे मोड्स ऑफ नेचर हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये मोड्स हमको रन कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम कंट्रोल में हैं, पर एक्चुअली ये मोड्स हमको कंट्रोल कर रहे हैं, और हम बस पीछे पीछे जा रहे हैं उनके, हम बस काम करते जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन और गोल। तो इसलिए जो रजोगुण के कारण और क्या होता है, कामेश क्रोधेश, मतलब कि व्यक्ति सोचता है कि मैं एंजॉय करूंगा, आई विल, लस्ट होती है, लस्ट और पैशन, लस्ट एंड एंगर, ये दो चीजें कामेश क्रोधेश। तो ये कई बार आता है भगवत गीता में। तो ये कहाँ से आ रहा है? मोड ऑफ पैशन के कारण, कि व्यक्ति पैशन मतलब रजोगुण के प्रभाव में है, उसको पता नहीं है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो जैसे गधा मेहनत करता है वैसे हम मेहनत कर रहे हैं, पर सही डायरेक्शन नहीं है। तो उसका क्या होगा? हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एंगर होगा, जो क्योंकि एंगर इज बॉर्न फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर गुस्सा आता है। तो उस तरीके से, और हम हमारे गोल को भी अचीव नहीं कर पाते हैं, हमने जो रिजोल्यूशन बनाया उसको भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड चैप्टर में इसका आंसर एक्चुअली भगवान ने दिया था। उन्होंने बोला था निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कि जो 3 गुण हैं इससे ऊपर उठो। तो उससे ऊपर उठने के लिए क्या है? अगेन हम बेसिक्स पे जाएंगे, तो हमको ये समझना जरूरी कि हम कौन है। हम भगवान से अगर कनेक्शन में उस चीज को कर सकते हैं जो आगे भगवत गीता का एसेंस है। और एक और आंसर भगवान ने दिया था 2.59। तो ये एक प्रकार से एक गाइडेंस भी है कि हमारे रिजोल्यूशंस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एक तो कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। दूसरा, हमें प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि मैं हूं कौन, मेरा एक्चुअल नेचर क्या है, मेरे को क्या पसंद है, व्हाट एनलाइवन्स मी, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट आई कैन डू दैट आई लाइक।
क्या मैं एंजॉय करता हूँ। जैसे किसी भी फील्ड में अगर मुझे जाना है तो क्या मैं उस फील्ड को अप्रिशिएट करता हूँ, क्या मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो इस प्रकार से हम जब प्रॉपर समझ के साथ चॉइसेस बनाते हैं तो तब हम उस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज वो चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर हम क्यों कुछ भी कर रहे हैं, उसका गोल क्या है, मतलब व्हाई आई एम डूइंग दिस, दैट वी हैव टू बी क्लियर। और एक और जो है 2.59 सेकेंड चैप्टर में हमने और सुना था, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब हमें हायर टेस्ट होता है तो हम किसी चीज को, छोटी चीज को हम छोड़ सकते हैं। तो हायर टेस्ट का मतलब क्या है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जब इस गोल को प्राप्त कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अगर वो हमें क्लियर है, हम उसके प्रति एक्साइटेड हैं, उस गोल के प्रति, तो फिर हम मोटिवेटेड रहेंगे, उस चीज को हम हमारे रेजोल्यूशंस को हम एंड तक कैरी कर पाएंगे, हम उनको कंटिन्यू कर पाएंगे। इस प्रकार से फिर भगवान लास्ट वर्स में बोलते हैं, फाइनली 43rd वर्स में, कि thus knowing oneself to be transcendental to the material senses। एक जो यहाँ पे 42nd वर्स में एक चीज जो है इम्पोर्टेंट है कि भगवान ये बताते हैं कि हमारे अलग अलग बॉडी के लेवल्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं बॉडी के लेवल्स हैं, या हमारी जो बीइंग है, जो हमें दिख रही है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले तो हमारी वर्किंग सेंसेस हैं, जिनकी हमने बात करी थी, जो हमें दिखती हैं, जो हमारी बॉडी है हमें दिख रही है, जो इंद्रियां बोलते हैं, इंद्रियां हैं। इंद्रियों से ऊपर, मतलब उनसे सुपीरियर, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मन उससे सुपीरियर है, माइंड। क्योंकि माइंड हमको बोलता है कि ये करना है, तो हमारी डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन देता है, तो हम उसको हमारी सेंसेस को उस जगह लगा सकते हैं। और माइंड एक्चुअली जब हमें रन करता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि माइंड अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो हमारा एनिमी है। पर माइंड को कंट्रोल करने के लिए बताया गया कि इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू माइंड, मनस्तस्तु परा बुद्धि। तो बुद्धि, इंटेलिजेंस को हम यूज करें तो हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और माइंड के थ्रू हमारी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए यो बुद्धे परतस्तु सह, सह मतलब सोल। तो सोल सबसे ऊपर है, सब सुपीरियर है। सोल के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे माइंड, और माइंड के नीचे सेंसेस। तो ये इस अगर साइकिल को अगर हमने समझा, इसका हम एप्लीकेशन के बारे में और थोड़ा बात करेंगे, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है। पर अगर हम सोल कंट्रोल कर रहा है, कि हमारे ये क्लियर है कि हम कौन है, मतलब हम सोल है, सोल के कंट्रोल में बुद्धि है जो डिसाइड कर रही कि हमारा गोल क्या है, क्या हमें करना है, और उस हिसाब से हमारी फीलिंग्स और हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, तो हम हमारे रिजोल्यूशंस को मेंटेन कर पाएंगे। ये आज का सेशन था। हमने 3rd चैप्टर की समरी और कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के बारे में बात की। उसमें हमने 2-3 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सुने, वो एक था निष्काम कर्म, मतलब कर्म योग, कि कर्म हमको हमारी ड्यूटीज को करना है और बहुत अच्छे से करना है। और क्यों करना है? क्योंकि वो हमें हमारे गोल के लिए जरूरी है। हम बिना ड्यूटीज को करे हम सरवाइव नहीं कर सकते। और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक हमको प्रॉपरली एक्नॉलेज करते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज हमको रिएक्शंस लगता है। उसमें एक चीज़ जो है कि हम हमारा जो भी खाते हैं उसको हम थैंक्स बोलें, उसको हम भोग लगा सकें भगवान को, तो बेस्ट है फॉर्मली। बट एटलीस्ट हम जब हमें कुछ भी खाते हैं या कुछ भी हमको मिलता है हमारी लाइफ में, तो वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। और इस चीज को हम रोज लिख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे कर्म, हमारे एक्टिविटीज कई बार हम इसलिए करते हैं कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्योंकि हमको देख के और भी लोग इंस्पायर होंगे, या अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। इसलिए हमको हमारी एक्टिविटीज को बहुत एक्सपर्टली और प्रिसाइसली करना चाहिए, हमारी ड्यूटीज को एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क में या घर में। इवन हाउस वाइफ जो है वो भी एक प्रकार से ड्यूटी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस कर रही हैं अपनी फैमिली की। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्क वालों के लिए, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के लिए रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। पर भगवान फोकस में होना चाहिए। भगवान ने यहाँ पे एक छोटा सा एक अभी
एक छोटा सा वो दिया है, आगे और डिटेल में जब बताएंगे कि कॉन्शियसनेस, चेतना क्या होनी चाहिए हमारी काम करते समय, तो कहीं ना कहीं हमको कनेक्ट करना है हायर पर्पस से, हायर पावर से, तो हमको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, एक मोटिवेशन भी रहेगा, और हमको एनर्जी भी मिलेगी, जो हमको इंटेलिजेंस चाहिए वो भी मिलेगी जब हम प्रॉपर कनेक्टेड हैं सोर्स से, सही सोर्स से। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई नो इट्स अ लिटिल बिट ओवर टाइम, बट एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि अगर मुझे पानी चाहिए, और पानी के लिए अगर मेरे पास एक बॉटल है तो इसमें सिर्फ इतना पानी है। अगर मैं एक मुझे मतलब पानी मेरी नीड है, पानी रिसोर्स है, तो अगर मैं एक किसी टंकी के पास जाऊं तो टंकी में और ज्यादा पानी मिलेगा, राइट? सो मेरे पास और ज्यादा पानी मिल सकता है मुझे, पर वो भी खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। अब उस टंकी से बाहर जाए तो हम टंकी में देखें पानी कहाँ से आ रहा है, नदी से आ रहा है, तो हम नदी के पास जाए तो नदी में बहुत सारा पानी है, पर नदियां भी हम देखते हैं गर्मियों में सूख जाती हैं, तो दे हैव आल्सो सम लिमिटेशंस। अगर हम और पीछे जाएं तो हम देखें कि नदी कहाँ जा रही है, सागर में जा रही है, तो समुद्र के पास अथाह पानी, मतलब एक प्रकार से समुद्र कहते हैं कि वो सोर्स है वाटर का, क्योंकि समुद्र का ही पानी इवेपोरेट होके और आता है और हर जगह मिलता है। तो समुद्र कभी नहीं सूखता, हमने कभी नहीं ऐसा सुना कि कोई सा समुद्र ही सूख गया हो, जो मतलब ये 7 जो बड़े ओशियंस हैं उसमें से कोई समुद्र कभी कोई सुखा ही नहीं सकता। तो वो इन्फिनिट एक प्रकार से सोर्स है वाटर का। अगर हम उस सोर्स से कनेक्टेड हैं तो क्या हमें पानी की कभी कमी होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने वहीं से एक पाइप लगा लिया तो वी विल नेवर रन आउट ऑफ वाटर। तो ऐसे ही अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं, दिस इज मे बी अ गुड थिंग टू लर्न। आज 1 जनवरी है, एक हम सोच सकते हैं, हमारे जस्ट वी कैन थिंक अबाउट इट कि हाउ वी कैन बी कनेक्टेड विद गॉड, क्योंकि अगर हम सोर्स हैं, वो हर चीज के सोर्स हैं, उनके पास हमने सुना था इन्फिनिट पावर है, विजडम है, ऑप्युलेंस है, और इंटेलिजेंस है, उनके पास इन्फिनिट ब्यूटी है, तो उनके पास सब कुछ इन्फिनिटी में है। तो हमें जो भी चाहिए, अगर हम उस सोर्स से कनेक्टेड हैं तो हमें उस चीज को इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। हमको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हमको उसके लिए अननेसेसरी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा हमारा, अगर हम सोर्स से कनेक्टेड हैं तो वो हमको करना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके कई हम प्रैक्टिकल वो देखेंगे आगे, क्योंकि भगवत गीता इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग, योग मतलब कनेक्शन विद गॉड। सो विल स्टॉप हियर एंड सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। अगर आपके क्वेश्चंस हो तो इट विल बी नाइस, हो सकता है कि और भी लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस हो, तो आप इवन प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है पूछने में, और अदरवाइज इट्स नाइस इफ यू वांट टू अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चंस। हरे कृष्णा, यस, मैं मे बी स्टूपिड सा क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो मतलब इस चीज से रिलेटेड है कि किसी और वर्क परफेक्टली करने से बेटर है कि खुद का वर्क इम्परफेक्ट या ओकेश करो। एंड करियर चॉइसेस के बारे में डिस्कशन हुआ था, उससे रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन गोज वेरी लाइक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स नॉट अ स्टूपिड क्वेश्चन। मतलब जब हमको एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ओके दिस इज माय फील्ड, और मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज के लिए बने हुए हैं और हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट हमें जो हमारे रिजल्ट्स हैं, मे बी ग्रेड्स या जो चीज इंडिकेशन मिलता है कि नहीं दिस, ठीक है, फिर आप किसी और डायरेक्शन में जाते हो, कुछ और ट्राई करते हो, स्विच करते हो अपना फील्ड और कुछ और ट्राई करते हो कि हो सकता है ये आपका फील्ड है। फिर हो सकता है कि वहां पे भी आपको लगे कि नहीं दिस इज नॉट योर। तो आपको लग सकता है कि ये आपका फील्ड है, पर यू आर, तो एक चीज हो सकता है कि आप कहोगे करियर काउंसलर के पास कि ओके व्हाट एग्जैक्टली। कुछ लोग होते हैं वो ज्योतिष के पास जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जानने के लिए, समझने के लिए, और वो उसको मतलब बीच उसके बीच में, अकॉर्डिंग। सॉरी, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी वो ब्रेक हो रही, डिस्टरबेंस आ रहा है। मे बी अगर तुम शायद हिलने से हो रहा है, अगर तुम इफ यू स्टे ज्यादा हिलोगी नहीं तो शायद आवाज क्लियर आएगी। और बोलो। ओके, तो मतलब बहुत सारे डिफरेंट होते हैं ये काम करने की,
क्या हम जिस करियर पाथ पे जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है। तो एट टाइम्स करियर काउंसलर ज्योतिष के पास है, किसी और बोल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मेरे को एक डाउट आया था, वो ये था कि सॉरी तो डाउट आया था कि जब वो पर्सन है, मेरे को मतलब उसको बिहेवियर के बारे में पता और मैं जो खुद को जानती हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे लोग करेंगे। एंड सेकेंडली कि जो भी हम पाथ पे चल रहे हैं उसको हम किस से कंफर्म कर सकते हैं कि ओके दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सूट्स मी, या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिहेवियर इज। तो क्वेश्चन है। So your question is, क्योंकि थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस था, तो I'll just repeat and you can confirm if I understood it right, कि हम जब करियर या कुछ हमने सुना कि भगवान बोल रहे हैं कि हमको हमें पता होना चाहिए कि हम हमारा स्वधर्म क्या है, उसके हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं, इम्परफेक्टली कर रहे हैं तो वो बेटर है। तो हमारे जब करियर चॉइसेस होते हैं तो हमें कैसे पता करें कि हम सही करियर या सही हमने फील्ड को चुना है, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि ये बेटर है वो बेटर है, तो हम उसको कैसे कंफर्म करें, और दूसरा किस से कंफर्म करें। एक चीज तो हम 13 चैप्टर में आगे देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली जो हम फील कर रहे हैं वो दुनिया में और कोई एग्जैक्टली वैसा फील नहीं कर सकता जैसा हमें फीलिंग है एक पर्टिकुलर, या हम जितना अपने आप को समझते हैं उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो इसका ये मतलब है कि क्या हम दूसरों से गाइडेंस कैसे लें, कि गाइडेंस ले ही नहीं, पर इसका मतलब ये है कि फाइनल चॉइस हमें बनानी है, क्योंकि वी नो आवरसेल्फ बेस्ट। पर हम दूसरों से गाइडेंस ले सकते हैं कि आपकी जॉब में क्या करते हैं आप, क्या हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, एंड जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड सी इफ यू विल एंजॉय दैट वर्क। तो गाइडेंस हम ले सकते हैं किस प्रकार से, कि दूसरों से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक माय नेचर इज, व्हाट विल सूट मी। फाइनल डिसीजन हमको बनाना है। या हम ये पूछ सकते हैं कि अलग अलग कैरियर्स में या अलग अलग करियर में क्या होता है, किस टाइप से वर्क होता है, डू यू थिंक यू विल एंजॉय इट। और हम कैसे पता करें कि हमें क्या पसंद है, तो डेफिनेटली हम जब एक चॉइस बनाने के पहले, एक डिसीजन बनाने के पहले, वी कैन ट्राई सम थिंग्स, कि थोड़ा थोड़ा हम ट्राई करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि व्हाट डू आई रियली लाइक। और उसके लिए और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो एक फिजिकल लेवल पे की जा सकती हैं, कि जस्ट कनेक्टिंग विथ योर ओन बॉडी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रियली एंजॉय डूइंग। इसके लिए मैं कई बार रेकमेंड करता हूँ कमिंग इन कांटेक्ट विद मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट्स एंड स्किल्स। जब हम करियर चॉइसेस बनाने होते हैं तो पहले की इंटरेस्ट लिखें कि हमारे क्या क्या चीजें हैं जो हमें पसंद हैं, जो हमको करना बहुत अच्छा लगता है, व्हाट वी एंजॉय, व्हाट एनलाइवन्स अस, एंड देन मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट स्किल्स वी हैव, जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे पसंद नहीं पर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और फिर उनमें से हम इंटरसेक्शन निकाल के और उसके बाद हम चूज करें कि हम किस चीज में हम करियर बना सकते हैं। सो देयर आर सम एक्सरसाइजेस, वी डोंट हैव टू मच टाइम टू गो इनटू डिटेल्स, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एंड माय एक्सपीरियंस इज पर्सनल दैट वी कैन ऑलवेज चेंज अवर फील्ड्स, क्योंकि जब हमको ऐसा लगता है कि हम वाकई में हम कन्विंस्ड हैं कि यार मैं गलत जगह पे हूँ, तो वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू एटलीस्ट स्टार्ट इन अ साइड। और इसके अलग अलग प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कंसिडर करना जरूरी है, पर हम चेंज कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि वी आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। हम कभी भी कुछ भी नई चीज सीख सकते हैं और उसमें अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैंने बताया था कि अगर हम बहुत तेजी से किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं पर वो गलत डायरेक्शन है, तो क्या हम ऐसा सोचेंगे कि अब आ गए हैं तो चलो चलने दो? नहीं, हम क्या करेंगे, जब हमको रियलाइज होगा कि हम गलत डायरेक्शन में आ गए हैं, हम वापस जाएंगे और सही डायरेक्शन पकड़ेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर चॉइसेस एंड व्हाट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ। वो क्लैरिटी धीरे धीरे आती है, क्योंकि अभी हमको बहुत सारी लाइफ की बेसिक स्किल्स सिखाई नहीं गई, और भगवत गीता हमको वो सिखा रही है।
and that's what we also do in our Atma Shakti. हमारा एक वो है, एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जिसमें हम इमोशनल और फीलिंग्स और इसके बारे में बात करते हैं, अबाउट लाइफ स्किल्स that are important in making decisions and so long these things. And we are weekly we will be meeting. We do meet every week. बीच में कुछ break आ गया था, but again 2021 में we'll restart. So if anyone is interested, you can ask about it and join. These are free meetings. We talk about very very practical life skills जो हमारे हर एरिया में हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट हैं, यूजफुल हैं. सो एनी अदर क्वेश्चन? Sorry, it took a little longer, but it's important. If you have any questions, you can ask now or later offline भी पूछ सकते हैं. But any other question or comment किसी और का? Yeah, anything you would like to share that you really liked about today's session? Anything is fine, because it's nice to interact with people. पर हम कर नहीं पाते क्योंकि टाइम थोड़ा, हम जो कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत एक बड़ा टास्क है कि भगवत गीता जो ऑलरेडी बहुत डीप सब्जेक्ट है उसको कंडेंस करके एक चैप्टर को 1 घंटे में कंप्रेस करना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट आई एम हैप्पी कि इट इज़ यूजफुल. कुछ फीडबैक जो मिला है अभी तक कि सेशंस आर यूजफुल एंड पीपल लाइक इट, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. सो we will continue to do that for 18 chapters, and let's see how it goes. So I think we will pause here and